हेलो फ्रेंड्स, स्मार्टो सिस्टम्स की जावा सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने वेरिएबल्स की जानकारी ली थी। इस सेशन में हम थोड़ी सी जानकारी बिहेवियर्स यानी कि मेथड्स की ले लेते हैं। मेथड्स एक्चुअली फंक्शंस ही हैं यदि आप C++ से वाकिफ़ हैं तो जो हमारे पास C++ में फंक्शंस कार्य करते थे वही जावा में मेथड्स कार्य करते हैं। एग्जैक्टली मेथड्स है क्या? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसमें हम अपना कोई भी कार्य करवा सकते हैं जावा में। और इसके साथ हमारे पास यदि यहाँ देखें तो हमने एक क्लास कार बनाई है जिसमें 3 वेरिएबल हमारे पास अवेलेबल हैं, कलर, मॉडल नंबर और स्पीड। यहाँ पे मेथड बनाने के लिए आपको एक मेथड का नाम रखना पड़ता है जो कि यहाँ पे सेट स्पीड के नाम से रखा गया है। पब्लिक और वर्ड की जानकारी हम आने वाले सेशंस में लेंगे, लेकिन अभी मुख्य बात जो है वो किस प्रकार से मेथड बना सकते हैं उसकी जानकारी लेते हैं। यहाँ पे सेट स्पीड हमारे पास एक मेथड है। 2 राउंडेड ब्रैकेट्स ये जानकारी देती हैं कि ये ब्रैकेट हमारे पास मेथड को रिप्रेजेंट करता है। उसके पश्चात एक कर्ली ब्रेसेस ओपन और एक कर्ली ब्रेसेस क्लोज, इसके बीच में जो भी कोड आप डालेंगे वो कोड एग्जीक्यूट होगा उस मेथड के द्वारा। यहाँ पे सेट स्पीड मेथड नेम है तो इसके अंदर का जो भी इंस्ट्रक्शंस इन 2 ब्रैकेट्स के बीच में रखूँगा मैं, वे सभी एग्जीक्यूट होंगी स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पे हमने एक सेट स्पीड के नाम से मेथड बनाया हुआ है जो कि कार क्लास का ही मेथड है। अभी हम इसकी टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे, अभी केवल हम ये ध्यान रखेंगे कि सेट स्पीड नाम का ये मेथड हमारे पास अवेलेबल है जिसमें ऑलरेडी हम गिवन स्पीड का एक पैरामीटर पास कर रहे हैं। जो भी स्पीड हम इसे देंगे वो गिवन स्पीड में स्टोर होगी और वही अल्टीमेटली क्लास के इस वेरिएबल स्पीड में स्टोर होगी। तो इस तरह से जो भी ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा उसकी स्पीड सेट स्पीड के द्वारा डिफाइन की जा सकती है। तो आइए नीचे की तरफ देखते हैं। हमारे पास ऑब्जेक्ट नैनो है। अब यहाँ पे हमने कार क्लास के साथ एक ऑब्जेक्ट नैनो बनाया है। नैनो में कलर का इंफॉर्मेशन स्टोर किया है डॉट के साथ, नैनो डॉट कलर। इसी तरह से मॉडल नंबर, और यदि हमें किसी मेथड को कॉल करना है तो नैनो डॉट सेट स्पीड, जैसे कि यहाँ पे डॉट लगाया है वेरिएबल कॉल करने के लिए, उसी प्रकार से डॉट लगाया है मेथड को कॉल करने के लिए। यहाँ बीच में मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। जो नैनो स्पीड सेट करना चाहता है 100, यही स्पीड गिवन स्पीड में जाएगी और यही गिवन स्पीड फिर से स्पीड को सेट करेगी। इसी तरह से मारुति जो हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है उसमें भी बेसिक इन्फॉर्मेशन को सेटअप करने के बाद यदि मैं मारुति डॉट सेट स्पीड कर दूं, यहाँ पे जो स्पीड सेट की गई है वो मेरे पास यहाँ पे इस मारुति की स्पीड को सेट करने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही मेरे पास ये जो मारुति क्लास है उसकी स्पीड यहाँ से सेटअप हो जाएगी। इसके साथ ही जो मेरे पास मारुति ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड जो है वो सेट हो जाएगी जो कि 140 रहेगी। इस प्रकार मैं दोनों ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग तरह का स्पीड को सेट कर सकता हूँ। नैनो के लिए 100 और मारुति के लिए 140। अब यहाँ पे यदि हम ध्यान दें तो एक तरह से सेट स्पीड जो मेथड है वो कार क्लास का है, परंतु ऑब्जेक्ट इसको अपने लिए प्रयोग कर पा रहे हैं अपनी स्पीड सेटअप के लिए। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को किसी भी मेथड के अंतर्गत जिनको ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करके एग्जीक्यूट किया जा सकता है। जैसे कि हमने केवल एक ही इंस्ट्रक्शन सेट रखा है यहाँ पे स्पीड को सेट करना, परंतु यहाँ इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में आप चाहें तो अलग अलग तरह का इंस्ट्रक्शंस को पास कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको किसी ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करेंगे तो वो सारा का सारा कार्य यहाँ पे होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि मेथड्स को कॉल करके ऑब्जेक्ट अपने डेटा को इनिशलाइज कर सकता है या अलग तरह से उस डेटा का प्रयोग कर सकता है और एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के पश्चात जो भी वह कार्य चाहता है वो कार्य उस मेथड के द्वारा करवाया जा सकता है। अगले सेशन में हम अभी तक समझे हुए वेरिएबल्स और मेथड्स को डिटेल में समझना शुरू करेंगे ताकि हम इनको अच्छी तरह से प्रयोग कर पाएँ जावा में। धन्यवाद।